मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली और कद्दूस नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट साइमा इकबाल है और मैं खुदावन की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने एक बार फिर से मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए आप सबके दरमियान इस्तेमाल किया। आज का जो क्वाइट टाइम में से हवाला मैं आप सबके साथ शेयर करने को हूँ वो है यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16वां बाब 16वीं से 19वीं आयत तक, जिसका उन्वान है यीशु की मौत पर मातम। अगर हम इस हवाले की 16वीं आयत पर गौर करें तो उसमें यूँ लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। आमीन। इन चंद आयात पर जब हम गौर करते हैं तो इसमें यीशु अपने शागिर्दों को खबरदार करते हुए नजर आते हैं। खुदावन यीशु उन्हें इस बात के लिए पहले से तैयार कर रहा था कि बहुत जल्द शागिर्द मातम करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में यीशु को गिरफ्तार, मसलूब और दफन कर दिया जाएगा। यीशु इन बातों के बारे में उन सब को इसलिए भी बता रहे थे कि जल्द यीशु आसमान पर जाने को थे। अगरचे यीशु ने कई बार खबरदार भी किया कि वो इस मुसीबत का सामना करने के लिए अपने दिलों को तैयार करें, क्योंकि खुदावन यीशु उनसे बहुत प्यार करता था और उनकी फ़िक्र करता था, लेकिन वो इन अल्फाजों की अहमियत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाए। जब वो अपने महबूब उस्ताद के साथ एक पुरसकून शाम में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे तो उन्हें यकीन न था कि हालात इस कदर तब्दील हो जाएंगे कि उन्हें अपने उस्ताद से जुदा होना पड़ जाएगा, कि उन्हें उसी उस्ताद के जिसके वो कदमों में बैठकर तालीम और तरबियत हासिल करते थे और कहते थे कि ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, जो कहते थे कि यीशु हम तुझे ना छोड़ेंगे बल्कि तेरे साथ साथ चलेंगे। वो शागिर्द अपने उस्ताद को उस वक्त छोड़कर चले गए जब यीशु को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसमें उन शागिर्दों का कोई कसूर नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो बहुत पहले इब्तिदा ही में आसमान और ज़मीन पर लिखी जा चुकी थी। आज हमारे लिए गौर तलब बात यह है कि आज जब बाइबल हमें किसी बात के लिए पहले से खबरदार करती है तो हम कितना उसके कलाम को अहमियत देते हैं या कितना उसकी बातों पर कान लगाते हैं, कितना बुरी राहों से किनारा कशी करते हैं। शागिर्दों की तरह हमें भी कई बार खबरदार किया जाता है कि ईमानदार पर भी कई मुसीबतें आएंगी। अगर हम इन हवाला जात को नज़रअंदाज करके सिर्फ उन ही हवालों पर गौर करें जिनसे हमें तसल्ली मिलती है तो फिर हम खौफ में ही मुब्तला रहेंगे और रूहानी और जिस्मानी बीमार हो जाएंगे और बिलाखिर मुसीबतें हमें आ दबाएंगी और शैतान हम पर हुकूमत करेगा, और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे ख़ानदान को भी अपने काबू में कर लेगा। आए अजीज़ों, हम बाइबल मुक़द्दस में से खुदावन की बातों और ऐसे कई खबरदार करने वाले हवाला जात पर गौर करें और खुदावन के हुक्मों पर अमल करें, ताकि हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों, अपने पड़ोसियों और अपने ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस बने। खुदावन आपको और मुझे ऐसा करने की बरकत बख्शे। आमीन। आए हम दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में
यीशु मसीह के नाम से झुकते हैं और तेरा शुक्र करते हैं आज की इस कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा है। उन सब बातों पर अमल करें और खुदावन जिन बातों के बारे में तू हमें पहले से ही सिखाना चाहता है हम उन बातों को जानें और सीखें, क्योंकि उन्हीं बातों में हमारी भलाई है। खुदावन हम पर रहम कर और बख्श दे, जो कुछ तू हमसे चाहता है हम वही करें, ताकि हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे।